सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने पहली वीडियो में ये सभी श्लोकों के अर्थ समझ लिए थे। अब हम इनके एक पदेन उत्तर लिखेंगे। एक पदेन उत्तर का मतलब होता है हमें इन जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक शब्द में देना है। तो चलिए हम लिखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गुणः काः प्राप्य दोषः भवन्ति। इसका मतलब है गुण किसको प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है हमारा निर्गुणम, यानी कि गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथमे का अर्जनीया। हमने अभी श्लोकों में पढ़ा था पहले, आप हमारी उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें लिखा था कि प्रथमे का अर्जनीय, इसका मतलब होता है बाल्यावस्था में, यानी कि बचपन में हमें क्या अर्जित करनी चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा विद्या, यानी कि बचपन में हमें विद्या अर्जित करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विद्या काम तनोति। विद्या किसको बढ़ावा देती है। तो उत्तर रहेगा इसका लक्ष्मी, अर्थात विद्या दौलत को बढ़ावा देती है, धन दौलत। यदि हम शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिख कर बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, तो हमारे पास स्वाभाविक रूप से धन दौलत बढ़ेगी, अर्थात लक्ष्मी बढ़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किम धनम भ्रातृभ्राज्यम नास्ति। अर्थात ऐसा कौन सा धन है जो भाइयों में बांटने योग्य नहीं है। तो इसका उत्तर है विद्याधनम, अर्थात विद्याधन एक ऐसा धन है जो कि भाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि विद्याधन को किसी भी रूप में कोई बांट नहीं सकता है और ना ही इसको कोई चुरा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, देवेन देयमिति के वदन्ति। अर्थात इसका मतलब होता है भाग्य से मिलता है, ऐसा कौन कहते हैं। यानी कि कई लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो ऐसा कौन बोलता है कि भाग्य से मिलता है। तो इसका उत्तर है कापुरुषः। कापुरुषः मतलब कायर पुरुष। जो आलसी लोग रहते हैं, कामचोर रहते हैं, वो ही भाग्य के भरोसे ज़्यादा बैठे रहते हैं। अर्थात इसका मतलब है हमें भाग्य के भरोसे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे एक वाक्यन उत्तर। हम ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, समुद्रमासाधः नदीनां तोयः कीदृशा भवन्ति। इसका अर्थ है समुद्र में पहुंचकर नदियों का जल कैसा हो जाता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, समुद्रमासाधः नदीनां तोयः अपेयः भवन्ति। अर्थात समुद्र में पहुंचकर नदियों का जल खारा हो जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं रह जाता है। आप सभी जानते हैं कि समुद्र का जल कैसा रहता है, खारा रहता है। तो जब नदियों का जल समुद्र में पहुंच जाता है तो वो भी खारा हो जाता है और खारे होने की वजह से वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माता इव का रक्षति। अर्थात माता के समान कौन रक्षा करता है। तो उत्तर रहेगा इसका माता इव विद्या रक्षति। अर्थात माता के समान रक्षा कौन करता है, विद्या करती है। यदि हम शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो हम हमारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर लेंगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, देहस्य सारम किम। शरीर का सार क्या होता है। तो उत्तर है हमारा देहस्य सारम व्रत धारणम। शरीर का सार व्रत धारण करना होता है। व्रत धारण करने से वो वाला व्रत नहीं समझ लेना आप कि हम 2-2 दिन तक भूखे रहें, भूखे बैठे रहें। व्रत का मतलब होता है कोई भी छोटे से छोटा संकल्प लेना। जैसे कि अभी आप विद्यार्थी हैं, आप एक व्रत कर लीजिए कि हमें जो भी हमारा काम रहता है, जो भी हमारे जो वर्क आता है, हमें
जिस दिन का वर्क उसी दिन करना है, उसी दिन लिखना है, उसी दिन याद करना है। यदि आप ऐसा एक संकल्प कर लेंगे अपने मन में तो यह भी एक व्रत होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संतः केन पूर्णा भवन्ति, अर्थात सत्पुरुष किससे भरे होते हैं। जो संत पुरुष होते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं वह किस चीज़ से भरे होते हैं। तो उत्तर है उसका संतः पुण्य पीयूष पूर्णः भवन्ति, अर्थात सत्पुरुष पुण्य रूपी अमृत से भरे होते हैं। बच्चों, आप ये प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से पढ़ें, इनको याद करें और हमको कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी अगली वीडियो भी आप देखते रहिए। थैंक यू।